Hello everyone. Today we will do sum number 9th of exercise 20.2. See the statement of sum number 9th. Find the area of this figure as a sum of the areas of two trapezium and a rectangle. इसमें इस फिगर में दो ट्रेपीजियम आ रहे हैं और बीच में ये रेक्टेंगल, तो इन दोनों होल जो फिगर है इसका हमने एरिया फाइंड करना है। तो पहले जैसे है ये उन्होंने बताया ये 10 है, तो मीन्स ये 10 है। ट्रेपीजियम के बेसिस दोनों गिवन है, इधर जो ट्रेपीजियम है ये भी, क्योंकि अगर ये 10 है रेक्टेंगल की ये साइड है तो इधर से भी ये 10 ही है, और ये 10 और ये 30। तो सिमिलर ये दोनों जो ट्रेपीजियम है दोनों की डिमेंशन सेम है, B1 B2 सेम है। अब दोनों की चाहिए हमें हाइट। उन्होंने होल हाइट दी हुई है 70 सेंटीमीटर और ये जो मेंशन की है ये 50 सेंटीमीटर रेक्टेंगल की है। इसको लेंथ ब्रेथ मान लो कि ये लेंथ है रेक्टेंगल की और ये ब्रेथ है 10। और जो ट्रेपीजियम है उसका B1 B2 भी गिवन है, उसकी होल हाइट गिवन है, लेकिन दोनों ट्रेपीजियम की है कितनी वो नहीं पता। उसके लिए हमने क्या करना है 70 में से ये 50 माइनस कर देंगे तो हमारे पास आ जाएगा 20। अब अगर आपने 10 लेके दोनों की करनी है तो वैसे भी ठीक हो जाएगा क्योंकि दोनों ट्रेपीजियम एक जैसे ही हैं। तो या फिर ऐसे करेंगे कि दोनों ट्रेपीजियम मीन्स अगर जैसे दो ट्रेपीजियम है, अगर दो ट्रेपीजियम ऐसे हों, ऐसे जुड़े हों, ठीक है, तो अगर हमने इसकी हाइट लेनी हो टोटल दी हुई है और दोनों के बेसिस B1 दोनों का सेम है, B2 भी दोनों का सेम है, और हाइट अगर इकट्ठी ले लेंगे तो हमें फिर 2 से मल्टीप्लाई करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है, लेट्स सी एक्सरसाइज 20.2 सम नंबर 9। एक तो रेक्टेंगल है, रेक्टेंगल की इसकी लेंथ दी है, ब्रेथ दी हुई है। एरिया ऑफ रेक्टेंगल इज इक्वल टू L इंटू बी, मीन्स 50 मल्टीप्लाई 10 तो कितना आ जाएगा 500 सेंटीमीटर स्क्वायर। और B1 10 है, B2 कितना है 30 सेंटीमीटर है। आगे है हाइट ऑफ द बोथ ट्रेपीजियम, जो दोनों ट्रेपीजियम है उसकी हाइट कितनी है। दोनों ट्रेपीजियम की हाइट, ये टोटल हाइट है ये पूरी गिवन है 70 में से ये मैंने 50 जो रेक्टेंगल की माइनस कर दी और दोनों की मिला के कितनी आ जाएगी 20 सेंटीमीटर। नाउ एरिया ऑफ बोथ ट्रेपीजियम, अब हमने दोनों ट्रेपीजियम का एरिया फाइंड करना है। तो फॉर्मूला तो वही है, बस ये है कि अगर कई बार होता है कि अगर दो ट्रेपीजियम बनाए हैं तो फिर हमें 2 से भी मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, लेकिन इसमें 2 से मल्टीप्लाई नहीं करना क्योंकि हमने इन दोनों की हाइट जो है इकट्ठी लेनी है और B1 B2 इनका ऑलरेडी सिमिलर है। हाफ इंटू 10 प्लस 30 मल्टीप्लाई 20, अब इन दोनों को ऐड करके बन गया 40 इंटू 20, 2 1 सा 2 10 सा 40 इंटू 10 400 सेंटीमीटर स्क्वायर। देयरफॉर एरिया ऑफ टू ट्रेपीजियम एंड रेक्टेंगल इज इक्वल टू 500 प्लस 400 इज इक्वल टू 900 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये लास्ट में इसलिए ऐड किया क्योंकि उन्होंने होल फिगर का जो एरिया वो फाइंड करने को बोला था, तो उसमें दोनों होल फिगर में दो ट्रेपीजियम और एक रेक्टेंगल आ रहा था। ठीक है, और इसका जो पीछे आंसर है बुक में वो रॉन्ग दिया है, ये करेक्ट है। नेक्स्ट है सम नंबर 10। ये आप लोगों ने करना है, थोड़ा सा बता देती हूँ। जैसे ये टेबल बना हुआ है, ये टेबल का टॉप सरफेस है, इस जो टॉप सरफेस है वो ट्रेपीजियम की शेप में है कहते, और इसकी जो हाइट है वो 0.8 मीटर है। दोनों का B1 B2 भी गिवन है, हाइट भी गिवन है। तो आपने क्या करना है इसमें इसका एरिया फाइंड करना है। सिंपल आपने एरिया ऑफ ट्रेपीजियम का फॉर्मूला अप्लाई करके उसमें वैल्यू रिप्लेस कर देनी है। नेक्स्ट जो सम है क्रॉस सेक्शन ऑफ कैनाल is a trapezium in shape if the canal is 10 meter wide at the top, 6 meter wide at the bottom and area of cross section 72 meter square, determine its depth। इसमें हमारे पास क्या गिवन है B1 B2 गिवन है, एरिया भी गिवन है और इसमें हमने हाइट फाइंड करनी है, डेप्थ मीन हाइट। नेक्स्ट है सम नंबर 12, ये भी आप लोगों ने करना है 12 सम। द एरिया ऑफ ट्रेपीजियम इज 91 सेंटीमीटर स्क्वायर एंड इट्स हाइट इज 7 सेंटीमीटर इफ वन ऑफ द पैरेलल साइड इज लॉन्गर देन द अदर बाय 8। इसमें ट्रेपीजियम का एरिया भी गिवन है, हाइट भी गिवन है, और जो पैरेलल साइड है उसमें से जो वन साइड है वो हमारे पास कितनी है, जो वन साइड है पैरेलल साइड की, जो वन साइड है अदर लॉन्गर देन द अदर बाय 8, दूसरे से 8 सेंटीमीटर ज़्यादा है। फाइंड द टू पैरेलल साइड्स, और हमने टू पैरेलल साइड्स फाइंड करनी है। तो मीन्स सम नंबर 12 इसमें हाइट गिवन है और बोला एक साइड जो है दूसरी साइड से 8 जो है लॉन्गर है। तो मीन्स मैंने जो B1 है बेस 1 x कंसिडर कर लिया और जो B2 है वो आ जाएगा x प्लस 8,
और क्या गिवन है, एरिया ऑफ ट्रेपीजियम 91 सेंटीमीटर स्क्वायर। फिर एक साइड पे मैंने फॉर्मूला अप्लाई किया, इज इक्वल टू 91, B1 जो है वो x है, B2 जो है वो कितना है x प्लस 8, दोनों को ऐड किया, x प्लस एक्स 2x प्लस 8, और ये मल्टीपल है तो ये इस अगर इस टर्म को उधर लेके जाएंगे इसका रेसिप्रोकल हो जाएगा, मल्टीप्लाई बाय 2, 91 इंटू 2 कितना आ जाएगा 182, ठीक है। 2x प्लस 8 इंटू 7, 91 इंटू कितना आ जाएगा 182, और 2x प्लस 8 मल्टीप्लाई 7 इज इक्वल टू 180। अब ये मल्टीपल है, इधर आकर डिवाइजर बन जाएगा और कटिंग करके कितना आ गया 26, 2x इज इक्वल टू 26। और ये अब हमने जैसे x की वैल्यू फाइंड करनी है, पहले कांस्टेंट टर्म जो है उधर लेके जाएंगे, पॉजिटिव इधर आके नेगेटिव हो जाएगी और माइनस करके कितना आ गया 18। अब जो x इज इक्वल टू कितना आ जाएगा 18/2 कितना आ जाएगा 9, ठीक है। मीन्स जो B1 है वो हमारे पास x है इज इक्वल टू 9 सेंटीमीटर, और जो B2 है वो हमारे पास है x प्लस 8, 9 प्लस 8 कितना आ जाएगा 17 सेंटीमीटर, ठीक है। यही हमने दोनों जो बेसिस हैं फाइंड करने थे। नेक्स्ट है सम नंबर 13th, सी द स्टेटमेंट, द एरिया ऑफ ट्रेपीजियम इज 384 सेंटीमीटर स्क्वायर, इट्स पैरेलल साइड्स आर इन द रेशो 3:5 and the perpendicular distance between them is 12 centimeter, find the length of each one of the parallel side। कहते जो एरिया ऑफ ट्रेपीजियम है वो हमारे पास इतना है 384 सेंटीमीटर स्क्वायर, और जो पैरेलल साइड्स की रेशो गिवन है 3:5 गिवन है, मीन B1 B2, और ये हम जो है आर्टिफिशियल फॉर्म में कंसिडर कर लेंगे 3x एंड 5x, B1 ले लेंगे 3x और B2 कितना आ जाएगा 5x, ठीक है। एंड एरिया ऑफ ट्रेपीजियम भी गिवन है, और परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन पैरेलल लाइंस, इसका मीनिंग क्या होता है, हाइट गिवन है। एंड फाइंड द लेंथ ऑफ ईच वन ऑफ द पैरेलल साइड, पैरेलल साइड्स की लेंथ फाइंड करनी है। लेट्स सी, लेट B1 इज इक्वल टू 3x, B2 इज इक्वल टू 5x, क्योंकि रेशो गिवन थी 3:5 एंड हाइट गिवन है 12। एरिया ऑफ ट्रेपीजियम कितना गिवन है 384 सेंटीमीटर स्क्वायर। फिर हमने एक साइड पे फॉर्मूला अप्लाई करना है, एक साइड पे वैल्यू, ओके। एंड हाफ इंटू इनकी वैल्यू रिप्लेस कर दी, 3x प्लस 5x कितना आ जाएगा 8x, एंड यहाँ पे इसकी कटिंग हो रही है, 2 1 2 6 12। पहले भी मैंने बताया था कि जैसे यहाँ पे 2 है, और अगर बाय चांस यहाँ पे इसका 2 का कोई मल्टीपल है तो उसके साथ कटिंग ना करना पहले ब्रैकेट में, पहले बोर्ड मास के अकॉर्डिंगली ब्रैकेट को सॉल्व करते हैं, उसके बाद आपने बाहर वाली टर्म के साथ कटिंग करनी है। तो बाहर वाली कर सकते हो, अंदर नहीं करना ब्रैकेट के अंदर। यहाँ पे इसकी कटिंग हो सकती है 2 1 2 6 12। अब ये मल्टीपल है दोनों 8 और 6, ये इधर आके क्या बन जाएंगे डिवाइज, 8 और 6 इधर आके डिवाइजर बन गया। इसके बाद मैंने कटिंग की है, सो x इज इक्वल टू 8, और जो हमारे पास B1 B2 आर्टिफिशियल फॉर्म में है 3x 5x है, तो जो x की वैल्यू है वो यहाँ पे रिप्लेस करेंगे, 3 × 8 24 एंड 5 × 8 40 सेंटीमीटर। नेक्स्ट है सम नंबर 14th, Mohan wants to buy a trapezium shaped field, its side along the river is parallel and twice the side along the road. If the area of this field is 10,500 meters square and the perpendicular distance between the two parallel sides is 100 meter, find the length of the side along the river। कहते हैं कि मोहन जो है वो ट्रेपीजियम शेप में जो फील्ड है वो खरीदना चाहता है, इट्स साइड अलोंग द रिवर इज़ पैरेलल, और जो रिवर के अलोंग साइड है वो पैरेलल भी है, एंड ट्वाइस द साइड अलोंग द रोड, वो रोड की साइड से क्या है डबल भी है, साथ में पैरेलल भी है। इफ़ द एरिया ऑफ द फील्ड इज़ दिस, तो एरिया उसका गिवन है फील्ड का, और परपेंडिकुलर डिस्टेंस जो है वो हमारे पास है 100 मीटर, मीन एरिया भी गिवन है, हाइट भी गिवन है, बट उन्होंने ये बोला है कि जो रिवर के अलोंग साइड आ रही है वो जो रोड की साइड के अलोंग है उससे डबल आ रही है, साथ में पैरेलल भी है। लेट्स सी, अभी हाइट गिवन है 100 मीटर, लेट साइड अलोंग द रोड। अभी जैसे उन्होंने बोला है कि रोड से डबल है, इसीलिए सबसे पहले हमने जो रोड के अलोंग साइड आ रही है उसको मैंने कंसिडर कर लिया x, B1 नाम दे दिया, एंड साइड अलोंग द रिवर उसको नाम दे दिया B2 इज इक्वल टू 2x, एंड एरिया ऑफ ट्रेपीजियम हमारे पास इतना है। फिर एक साइड पे फॉर्मूला है, एक साइड पे वैल्यू, और B1 जो है x है, B2 जो है 2x है, दोनों को ऐड करके आ गया 3x मल्टीप्लाई 100 एंड x इज इक्वल टू 10,500 मल्टीप्लाई 2/1, और ये जो है इसका मल्टीपल ये इधर आके डिवाइजर बन जाएगा, मीन्स सभी टर्म जो है इधर आगे इनका रेसिप्रोकल हो जाएगा और x एज इट इज रहेगा। अब इनमें कटिंग हो रही है, कितना आ गया 70 मीटर। सो
लेंथ ऑफ साइड अलॉन्ग द रोड B1 70 है एंड लेंथ ऑफ साइड अलॉन्ग रिवर कितना B2 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे कितना आ जाएगा 140 मीटर। ठीक है, आज के लिए इतना ही है। थैंक यू।